वेलकम दोस्तों। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की सीरीज का दूसरा T20 मैच पुणे के स्टेडियम में खेला गया, जहां श्रीलंका ने भारत को रोमांचक मुकाबले में 16 रनों से हरा दिया है। चलिए आपको दिखाते हैं इस मैच की पूरी हाइलाइट्स विस्तार से। दोस्तों, टॉस जीतकर भारत ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और श्रीलंका को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रण दिया। श्रीलंका के लिए पाथोम निसंका और कुशल मेंडिस ओपनिंग करने मैदान पर उतरे। पहला ओवर करने आए कप्तान हार्दिक पांड्या। पहले ओवर में श्रीलंका ने बनाए 2 रन और दूसरा ओवर करने आए अर्शदीप सिंह और पाथोम निसंका ने पहली गेंद पर मिड विकेट पर शानदार चौका लगाया। ओवर की आखिर गेंद अर्शदीप सिंह ने नो बॉल डाली और पाथोम निसंका ने कोई रन नहीं लिया, लेकिन फ्री हिट मिलने पर अगली गेंद पर करारा चौका जड़ दिया। लेकिन अर्शदीप की दूसरी गेंद भी नो बॉल थी, जिसके बाद फिर से गेंद डालनी पड़ी और पाथोम निसंका ने एक लंबा छक्का जड़ दिया। लेकिन हैरानी की बात ये रही कि तीसरी बार भी गेंद नो बॉल थी और पाथोम निसंका ने इसमें 1 रन ले लिया। श्रीलंका ने इस ओवर में कुल 19 रन बटोरे। इसके बाद तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर कुशल मेंडिस ने आगे बढ़कर एक और शानदार छक्का जड़ दिया। चौथा ओवर करने आए शिवम मावी और उन्होंने तीसरी गेंद नो बॉल डाली, जिसमें कुशल मेंडिस ने एक करारा चौका जड़ दिया। इसके बाद कुशल मेंडिस ने ओवर की आखिरी गेंद पर एक और चौका लगाया। इस ओवर में श्रीलंका ने 15 रन बटोर लिए। 4 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर था 47 रन बिना किसी नुकसान के। 5वां ओवर अक्षर पटेल करने आए और उन्होंने केवल 2 रन दिए। 6ठे ओवर में युजवेंद्र चहल ने केवल 6 रन ही दिए। 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर पाथोम निसंका ने शानदार चौका लगाया और चौथी गेंद पर कुशल मेंडिस ने डीप मिड विकेट के ऊपर से लंबा छक्का जड़ दिया। 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर कुशल मेंडिस ने शानदार छक्का लगाया और इसी के साथ उन्होंने इस मुकाबले में अपना तूफानी अर्धशतक भी पूरा किया। ये हाफ सेंचुरी उन्होंने केवल 27 गेंदों में पूरी की, लेकिन 9वां ओवर करने आए युजवेंद्र चहल ने इस खतरनाक साझेदारी को तोड़ा और कुशल मेंडिस को LBW आउट करके भारत को पहली सफलता दिलाई। कुशल मेंडिस ने 31 गेंदों में 52 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। इसके बाद अगले ही ओवर की पहली गेंद पर उमरान मलिक ने भी अपना जलवा दिखाया और अपनी तेज रफ्तार गेंद से नए बल्लेबाज भानुका राजपक्षे को क्लीन बोल्ड कर श्रीलंका को दूसरा झटका दिया। भानुका राजपक्षे केवल 2 रन बनाकर आउट हो गए। 10 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर था 89 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 11वां ओवर करने आए युजवेंद्र चहल ने केवल 5 रन ही खर्च किए। 12वें ओवर में अक्षर पटेल ने बड़े बड़े शॉट्स लगा रहे पाथोम निसंका को आउट करके भारत को तीसरी सफलता दिलाई। पाथोम निसंका ने छक्का लगाने के लिए शॉट तो खेला, लेकिन राहुल त्रिपाठी ने बाउंड्री पर शानदार कैच पकड़ लिया और पाथोम निसंका को 35 गेंदों में 33 रन बनाने के बाद वापस पवेलियन भेजा। 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर चरित सालंका ने शिवम मावी को एक लंबा छक्का जड़ दिया और इसी के साथ श्रीलंका ने 100 रन भी पूरे कर लिए। 14वें ओवर में अक्षर पटेल ने श्रीलंका को एक और झटका दिया, जब उन्होंने नए बल्लेबाज धनंजय डिसिल्वा को दीपक हुडा के हाथों कैच करवाकर वापस पवेलियन भेजा। डिसिल्वा ने 6 गेंद पर 3 रन बनाए। 15वें ओवर में श्रीलंका के चरित सालंका ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी का नजारा दिखाया और 2 गेंदों में लगातार 2 लंबे लंबे छक्के जड़ दिए। 15 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर था 125 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 16वां ओवर करने आए उमरान मलिक और आते ही उन्होंने अपनी तेज गेंदबाजी का करिश्मा दिखाया। उन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर खतरनाक दिख रहे चरित सालंका को आउट करके भारत को बड़ी सफलता दिलाई। चरित सालंका ने करारा शॉट खेला, लेकिन बाउंड्री पर शुभमन गिल ने शानदार कैच पकड़ा। चरित सालंका ने केवल 19 गेंदों में 37 रनों की आतिशी पारी खेली। इसके बाद अगली ही गेंद पर उमरान मलिक ने श्रीलंका को एक और करारा झटका दिया, जब उन्होंने नए बल्लेबाज वनिंदु हसरंगा को 140 किलोमीटर की स्पीड से फेंकी गई तेज गेंद से क्लीन बोल्ड करके उनकी गिल्लियां बिखेर दी। उन्हें आउट करने के बाद मलिक का रिएक्शन देखने वाला था। वनिंदु हसरंगा सिर्फ एक गेंद खेलकर 0 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 17वें ओवर में शिवम मावी ने 9 रन दिए। 18वें ओवर में श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने आतिशी बल्लेबाजी का नजारा दिखाया और इस ओवर में एक चौके के साथ 2 गगनचुंबी छक्के भी लगाए। इस ओवर में श्रीलंका ने कुल 21 रन बटोरे। 18 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर था 168 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 19वें ओवर में कप्तान दासुन शनाका ने अर्शदीप सिंह की गेंदों में तहलका मचा दिया। उन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाया और 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इस ओवर में अर्शदीप सिंह ने 2 नो बॉल भी फेंकी। इस ओवर में श्रीलंका ने कुल 18 रन बटोर लिए। 20वां ओवर करने आए शिवम मावी और कप्तान दासुन शनाका ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी जारी रखी और पहली ही गेंद पर सीधा छक्का लगाया और फिर चौथी गेंद पर शनाका ने मिड ऑफ की दिशा में एक और छक्का लगाया और इसी छक्के के साथ दासुन शनाका ने अपना अर्धशतक पूरा भी किया। उन्होंने यहां श्रीलंका को मुश्किलों से बाहर निकाला और एक कप्तानी पारी खेली। दासुन शनाका ने ये अर्धशतक केवल 20 गेंदों में पूरा कर लिया। इसके बाद शनाका ने ओवर की आखिरी गेंद पर
एक और लंबा छक्का लगाया और श्रीलंका की पारी को 20 ओवर खत्म होने के बाद 6 विकेट के नुकसान पर 206 रनों तक पहुंचा दिया। दासन शनाका 56 और चमीरा करुणारत्ने 11 रन बनाकर नाबाद रहे। श्रीलंका ने भारत को जीत के लिए 207 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दिया। इसके जवाब में टीम इंडिया की तरफ से ईशान किशन और शुभमन गिल ओपनिंग करने मैदान पर उतरे। पहले ओवर की आखिरी गेंद पर शुभमन गिल ने चौका तो लगाया, लेकिन इसके बाद भारत की शुरुआत बिल्कुल अच्छी नहीं रही। दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका लगा। ये झटका ईशान किशन के रूप में लगा, जब कसुन रजिथा ने उन्हें क्लीन बोल्ड करके श्रीलंका को पहली सफलता दिलाई। ईशान किशन ने 5 गेंदों में केवल 2 रन बनाए। इसके बाद कसुन रजिथा ने ओवर की आखिरी गेंद पर शुभमन गिल को आउट करके भारत को एक और करारा झटका दिया। शुभमन गिल ने बेहद ही खराब शॉट खेला और महेश तीक्षणा को आसान सा कैच दे बैठे। शुभमन गिल 3 गेंदों में 5 रन ही बना सके। इसके बाद तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पर भारत को तीसरा झटका लगा, जब दिलशान मधुशंका ने डेब्यू मैच खेल रहे राहुल त्रिपाठी को एक बेहतरीन गेंद पर विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करवाया। गेंद राहुल त्रिपाठी के बल्ले का किनारा लेते हुए कुशल मेंडिस के हाथों में जा पहुंची। राहुल त्रिपाठी ज्यादा कुछ नहीं कर सके और केवल 5 रन बनाकर वापस लौट गए। इसके बाद सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या क्रीज पर आए और इन दोनों ने संभल के खेलना शुरू किया। 3 ओवर के बाद भारत का स्कोर था 27 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर में कसुन रजिथा ने केवल 1 रन खर्च किया। 5वां ओवर करने आई चमीका करुणारत्ने और पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने कमाल का शॉट लगाया और गेंद को 6 रन के लिए बाउंड्री पार भेजा, लेकिन करुणारत्ने ने शानदार वापसी की और ओवर की चौथी गेंद पर कप्तान हार्दिक पांड्या को आउट करके भारत के खेमे में खलबली मचा दी। हार्दिक पांड्या ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेते हुए पीछे चली गई और विकेटकीपर कुशल मेंडिस ने हवा में उछलकर शानदार कैच पकड़ लिया। पांड्या 12 गेंदों में 12 रन बनाकर वापस लौट गए। इसके बाद दीपक हुडा बल्लेबाजी करने उतरे। छठे ओवर में केवल 5 रन ही बने और टीम इंडिया का स्कोर था 6 ओवर के बाद 39 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 7वां ओवर वनिंदु हसरंगा को दिया गया। उन्होंने केवल 8 रन खर्च किए। 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर करुणारत्ने की ढीली गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने शानदार चौका लगाया। 8 ओवर के बाद भारत का स्कोर था 54 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 9वां ओवर महेश तीक्षणा को दिया गया। उन्होंने केवल 3 रन ही खर्च किए। 10वें ओवर की पहली ही गेंद पर वनिंदु हसरंगा ने भारत का एक और विकेट गिराकर टीम इंडिया को मुश्किलों में डाल दिया। उन्होंने पिछले मैच के हीरो रहे दीपक हुडा को धनंजय डिसिल्वा के हाथों कैच आउट करवा दिया। दीपक हुडा 12 गेंदें खेलकर केवल 9 रन ही बना सके। इसके बाद अक्षर पटेल को बल्लेबाजी करने भेजा गया और आते ही उन्होंने आक्रामक रवैया अपनाया। अक्षर पटेल ने ओवर की 5वीं गेंद पर एक लंबा छक्का जड़ दिया। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर था 64 रन पर 5 विकेट। 11वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने एक्स्ट्रा कवर की तरफ बेहतरीन चौका लगाया। 12वें ओवर में भी सूर्य कुमार यादव ने एक करारा चौका जड़ा और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल ने हवा में बल्ला चलाया और गेंद ऊपरी किनारा लेते हुए चौके के लिए चली गई। यहाँ से टीम इंडिया को तेज रन बनाने की जरूरत थी और 13वें ओवर की दूसरी गेंद में अक्षर पटेल ने शानदार चौका लगाया और फिर तीसरी गेंद पर अक्षर पटेल ने आगे बढ़कर गगनचुंबी छक्का लगाया और रनों की गति को थोड़ा बढ़ाया। 13 ओवर के बाद भारत था 98 रन पर 5 विकेट। 14वां ओवर करने आए वनिंदु हसरंगा और अक्षर पटेल ने अपने बल्लेबाजी से तहलका मचा दिया। उन्होंने ओवर की पहली गेंद पर छक्का लगाया, दूसरी गेंद पर छक्का लगाया और तीसरी गेंद पर भी आगे बढ़कर लंबा छक्का लगा दिया। चौथी गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया और 5वीं गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने आगे बढ़कर लंबा छक्का जड़ दिया। इस ओवर में टीम इंडिया ने कुल 26 रन बटोरकर टीम इंडिया की जीत के उम्मीदें कायम रखी। 15वें ओवर की पहली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने गेंदबाज के सर के ऊपर से एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इस ओवर की चौथी गेंद पर अक्षर पटेल ने एक तेज तर्रार छक्का जड़कर भारतीय फैंस के दिलों में हौसला जगा दिया और इसी शॉट के साथ अक्षर पटेल ने केवल 20 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। 15 ओवर के बाद भारत का स्कोर था 139 रन पर 5 विकेट। 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने एक और लंबा छक्का जड़कर श्रीलंका के खेमे में तहलका मचा दिया। इसी शॉट के साथ उन्होंने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। यहाँ से लग रहा था कि अक्षर पटेल और सूर्य कुमार यादव भारत को मैच जीता सकते हैं, लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर दिलशान मधुशंका ने सूर्य कुमार यादव का विकेट लेकर भारतीय फैंस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सूर्य कुमार यादव लंबा शॉट मारने के चक्कर में बाउंड्री पर वनिंदु हसरंगा को कैच थमा बैठे और 36 गेंदों पर 51 रन की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हो गए। इसके बाद शिवम मावी बल्लेबाजी करने उतरे और उन्होंने 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। 17 ओवर के बाद भारत का स्कोर था 157 रन पर 6 विकेट। यहाँ से टीम इंडिया को 18 गेंदों में 50 रनों की जरूरत थी। 18वें ओवर में शिवम मावी ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से श्रीलंका गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी। जब उन्होंने एक के बाद एक 3 बाउंड्री लगाई
पहले उन्होंने शानदार छक्का लगाया, फिर उन्होंने एक बेहतरीन चौका लगाया और फिर उन्होंने सीधा गेंदबाज के सर के ऊपर से एक और छक्का जड़ दिया। 18 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर था 174 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 19वें ओवर में सिंगल डबल लेने के बाद आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल ने शानदार चौका जड़ दिया और टीम का स्कोर 186 रनों तक पहुंचा दिया। अब भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 21 रनों की जरूरत थी। आखिरी ओवर करने आए कप्तान दासन शनाका और पहली गेंद पर शिवम मावी ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद में अक्षर को 2 रन मिले, लेकिन तीसरी गेंद पर अक्षर पटेल छक्का लगाने के चक्कर में फील्डर को कैच थमा बैठे और 31 गेंदों में 65 रन बनाकर यादगार पारी खेलकर आउट हुए। आखिरी गेंद पर शिवम मावी भी महेश तीक्षणा को कैच थमा बैठे और 15 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हुए। इसी के साथ टीम इंडिया 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 190 रन ही बना सकी और 16 रनों से ये रोमांचक मुकाबला हार गई। अब श्रीलंका ने 3 मैचों की T20 सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है और इस सीरीज का आखिरी T20 मुकाबला 7 जनवरी को राजकोट में खेला जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।